हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो का री एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और वीडियो की न्यू वैकेंसी भी आ चुकी है, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपके लिए सोने पे सुहागा होने वाली है। रीजन्स, ये वीडियो के प्रीवियस ईयर वाले वीडियो है, क्वेश्चन पेपर है। ये वीडियो ज़रूर आप देख के जाना एग्ज़ाम से पहले। और ये जो है 2015 का, और इस वीडियो में जो है हम जीएस के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इसके साथ आप प्लीज़ वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 41 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, भाग 2 सामान्य जानकारी। और इसमें पहला क्वेश्चन दे रहा है कि एक एकड़ में कितने वर्ग गज हुआ करते थे, ठीक है ना। ये होते हैं 48-40 वर्ग गज। ऑप्शन ए इसका सही होगा। और एक एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो सभी को पता है 1934 का अधिनियम था, ठीक है। 1934 के अधिनियम से 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ठीक है ना। और यहाँ देख सकते हैं सर ओसबोर्न स्मिथ जो है रिजर्व बैंक इंडिया के प्रथम गवर्नर थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर ये आपके थे सीडी देशमुख, ठीक है। और वर्तमान में कौन है आपके? शक्तिकांत दास। ये तीनों फैक्ट आप याद रख लेना। इसको याद कैसे करना है? आरबीआई, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर के बारे। ओसबोर्न स्मिथ से आपको ओ याद कर लो, और सीडी देशमुख से सीडी, ओ सी डी ऐसे याद कर लो, ओ सी डी, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है। और जिसके पास पैसा होता है उसके पास शक्ति होती है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप एक दूसरे से लिंक करके आप आराम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य पक्षी कौन सा है? तो सभी को पता है ये है आपका पलाश। और कई जगह सारस, नहीं पलाश तो फूल है, ये सारस है। और कई जगह इसको क्रेन बोलते हैं, क्रेन, ठीक है ना। क्रेन पक्षी। पलाश जो है, पलाश आपका ये आपका फूल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प। किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीजों पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा का आरंभ किया गया, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। करेंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का। किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायतों सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ग्राम पंचायत के लेवल का ही एग्जाम दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। इसका सही आंसर है 2/3, ठीक है ना। तो यहाँ देख लेते हैं, ग्राम पंचायत के द्वारा उप प्रधान को उसके पद से हटाने के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। और यह जो है यह प्रस्ताव जिला पंचायत राज्य अधिकारी को भेजा जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव 1 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने के पश्चात ही लिया जाएगा, और उससे पहले नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। और आगे कह रहा है कि यदि एक बार प्रस्ताव निरस्त हो जाएगा तो जो है दोबारा ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष तक नहीं लाया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कि किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, ये पुराना क्वेश्चन है और मैं कहूँगा इस क्वेश्चन को अगर आप स्किप कर दें तो बढ़िया रहेगा। बाकी ऑप्शन सी है। यहाँ देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया। ये 2015 की खबर है, बट अभी आई थिंक जो दिल्ली अलीगढ़ है इसको एनसीआर में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। यहाँ लेते हैं बाकी एनसीआर में कौन कौन से जिला शामिल है। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, और मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर। हरियाणा के जो फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, खेड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, करनाल। और राजस्थान के भरतपुर और अलवर, इन सभी को जो है एनसीआर क्षेत्र में शामिल किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए एक अभियान के लिए दर्ज किया गया, और वो अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम है क्लीन यूपी ग्रीन यूपी, ठीक है ना। क्या है? क्लीन यूपी ग्रीन यूपी। आप अगर नोएडा गए हों तो नोएडा में जो रोड के डिवाइडर बने होते हैं उन पे इस प्रकार का नाम लिखा होगा, क्लीन यूपी ग्रीन यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन में
यहाँ पे कहा गया है, इसमें कहा गया है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश राज्य में करीब 52,000 ग्राम पंचायत हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किसने जो है कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं संभाला है। तो इसका सही आंसर है बीपी सिंह। बीपी सिंह ने कभी भी उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं संभाला। बाकी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी और मोरारजी देसाई, इन लोगों ने जो है भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। बीपी सिंह जो है स्वतंत्र भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे और यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के पद को कभी भी सुशोभित नहीं किया है। भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी कृष्ण, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव चव्हाण और चौधरी देवी लाल और लाल कृष्ण आडवाणी, ये सारे जो है प्रधानमंत्री के पद उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। किसी भी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, ठीक है ना। विधानसभा की बात की जा रही है तो कम से कम 60 सभी को पता और मैक्सिमम 500 सदस्य हो सकते हैं विधानसभा में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं है, ठीक है। तो आईपी पता और वर्क ग्रुप का नाम, कंप्यूटर का सेवा, यह सभी, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, आईपी एड्रेस जो है कंप्यूटर का दोनों ही अद्वितीय होते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस जो है नेटवर्क पर प्रयुक्त मुख्य प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर संचार स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है और वर्क ग्रुप का नाम अद्वितीय नहीं होता है, ठीक। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम का द्वारा क्या दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये दर्शाया जाता है ऑप्शन ए, ऑप्टिकल डिस्क। कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा ऑप्टिकल डिस्क को दर्शाया जाता है। यह ऑप्टिकल का बना गोल डिस्क होता है। इसमें डिस्क के ऊपरी सतह पर प्रकाश परिवर्तित करने वाले पदार्थ की लेप लगाई जाती है। डिस्क पर लिखने पढ़ने वाले लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है .xls, ठीक है ना। ये डॉक और ये पीएमटी शायद पीपीटी, ठीक है ना, नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी, ये एक तरह से प्रोग्राम होता है MS वर्ड, ठीक है ना, MS ऑफिस के अंदर आता है। बाकी MS DOS और ये यूनिक्स और लाइनक्स, ये सारे आपके कंप्यूटर सिस्टम हैं, ठीक। यहाँ पे कह रहा है कि MS वर्ड एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें टेक्स्ट, चित्र और ग्राफिक्स का निर्माण किया जाता है तथा टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी की जाती है, जबकि अन्य सभी जो है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर में जो है निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन बी, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट का मतलब होता है कि कंप्यूटर के अंदर में कोई सूचना को डालना, ठीक है, और आउटपुट का मतलब होता है कंप्यूटर से कुछ सूचना को बाहर निकालना। तो प्रिंटर से जो है हमें सूचना बाहर मिलती है, तो इसलिए ये आपका आउटपुट डिवाइस है। बाकी माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ठीक है ना, ये सारे के सारे आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। तो सभी को पता है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमोनिया रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो ये आपका यकृत नहीं करता, क्लोम आंत, ये आपका फेफड़े को प्रभावित करता है। यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये कि निमोनिया जो है फेफड़े को प्रभावित करता है और यह एक श्वसन संबंधी रोग होता है, लंग्स, ठीक है ना, लंग्स को प्रभावित करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, ठीक है ना। ये जहाँ तक मुझे पता है चीन है, ठीक है ना। मुझे लग रहा है ब्राज़ील है, क्योंकि ब्राज़ील जो साउथ अफ्रीका में पड़ता है, बहुत बड़ा देश। चीन जो है ये सर्वाधिक सीमा वाला देश है, ठीक है ना। सर्वाधिक सीमा वाला देश चीन है, जिसमें जो 14 देश सीमा स्पर्श करती हैं, जिसमें भारत 7, ब्राज़ील 10, कनाडा 4 और देश की सीमा स्पर्श करती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है, एक मिनट, चीन से 14 देश सीमा टच करते हैं, भारत से 7 देश सीमा टच करते हैं, वहीं ब्राज़ील से 10 देश सीमा टच करते हैं, कनाडा से जो है आपके 4 देश सीमा टच करते हैं, ठीक। मानव रक्त में प्लाज्मा लगभग कितना होता है, ये करीबन होता है 55 से
60% तक, ठीक है ना, और जनरली हम 55% इसको पढ़ते हैं, ठीक। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग 55 से 60% मात्रा होती है तथा शेष 45 से 40% रुधिर कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा में 90% जल होता है तथा शेष 10% जो है प्रोटीन तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। यहाँ से हो सकता है कि नेक्स्ट कुछ और फैक्ट आ जाए क्वेश्चन के रूप में। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है, ठीक है। सासे शिव कुमार शर्मा और सासे संतूर याद कर लो, आराम से याद हो जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर बजाते थे, प्रख्यात भारतीय संतूर वादक हैं, और संतूर एक कश्मीरी लोक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो सभी को पता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी, ठीक है, 1954 में की गई थी, और यह जो है 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया था। इस मेडल पर सूर्य का चित्र अंकित होता है, और इसका जो ये आकार होता है, ये कुछ जो पीपल का पत्ता होता है इसके आकार का होता है, ठीक। भारत रत्न। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। तो राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को कार्यकाल सौंपता है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को कार्यकाल सौंपता है, सॉरी त्यागपत्र सौंपता है। भारत में उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पूर्व जो अपने पद का त्याग करना चाहता है तो वह त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। यहाँ पर देखते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायती राज मंत्री कौन है। तो ये आप डॉट है, डैश है यहाँ पर, मतलब आंसर नहीं दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे ये पुरुषोत्तम दास टंडन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करके रखना है। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे, और स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे, ठीक है ना। और प्रथम गवर्नर कौन है, सरोजिनी नायडू, ठीक है। और प्रथम सीएम कौन है, प्रथम सीएम महिला, ये आपकी सुचिता कृपलानी। ये दोनों ही उत्तर प्रदेश की प्रथम है, ठीक है। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से जो है किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। ये पुराना क्वेश्चन है, और ये है टीएस ठाकुर। अभी कौन है, डीवाई चंद्रचूड़, और 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। 1 मिनट, भारत की बात कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन है, ठीक है ना। दक्षिणी छोर इस प्रकार से इंडिया बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ दक्षिणी छोर कौन है, यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट है, और ऊपर इंदिरा कॉल है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका किबतू है अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ गुजरात में आपका गोहर माता है, ठीक। इस प्रकार से आपके बाकी यहाँ देख सकते हैं भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है, ठीक। और इंदिरा कॉल उत्तरी छोर है, किबतू पूर्वी छोर है, गोहर माता जो है ये आपका पश्चिमी छोर है गुजरात में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था। जहांगीर मुगल साम्राज्य का एक राजा था, ठीक है ना, सम्राट था, और इसका शासनकाल था 1605 से 1627 ईस्वी तक। भारत में जहांगीर का शासनकाल करीब 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा था, और इसका जो शासनकाल जो है ये चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है जहांगीर को, ठीक है। और स्थापत्य कला का स्वर्ण किसे माना जाता है, शाहजहाँ को, ठीक है। और 7 दिसंबर 1927 को जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है। तो ये आपके जो है हरिश्चंद्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। इन्हें जो है आधुनिक हिंदी का साहित्य का पिता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अच्छा इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनका प्रसिद्ध नाटक जो है अंधेर नगरी चौपट राजा है। इनका प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा और भारत दुर्दशा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल ये आपके थे श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम से ही जो उत्तराखंड में, ये आई थिंक उत्तराखंड के थे, और इन्हीं के नाम से एक पार्क, राष्ट्रीय पार्क भी है, नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है ना, इन्हीं के नाम पे है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लोहे की एक छोटी गोली
पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जो है जलयान पानी में तैरता रहता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर यह काम होता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, और यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। तो इसके साथ हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। लोहे की एक छोटी गोली जो है पानी में डूब जाती है जबकि जो है जहाज जलयान जो पानी पर तैरता रहता है। यह आर्किमिडीज के प्लवन के सिद्धांत पर आधारित होता है। लोहे की गोली का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है, जिससे वह जल में डूब जाती है, जबकि जो है जहाज का ढांचा इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके द्वारा हटाए गए जल का भार जो है जहाज तथा उस पर लदे सामान के भार से अधिक हो जाता है, जिससे जो है जहाज पानी पर तैरने लगता है, ठीक है ना। तो ये जो सीरीज़ है इसके कंप्लीट क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है ना। तो 70 क्वेश्चन थे। तो अगर आशा है कि वीडियो 70 नहीं, इसमें 30 क्वेश्चन थे। 40 क्वेश्चन तक आपका हिंदी था, बाकी 30 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं, ठीक है ना। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को फीडबैक अवश्य दें, और इसके साथ आप जो है वीडियो के एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएँ, ठीक। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।